यदि आप पर ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है और आप संकटों से घिरे हुए हैं, या यह भी हो सकता है कि पिछले कई माह से आप ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं जिनका कोई भी समाधान आपके समझ में नहीं आ रहा है और धन संपत्ति के साथ आपका मान सम्मान भी संकट में है, तो आप यहाँ पर बताए गए इन अचूक उपायों को अपनाएं। और ये पूरी तरह साइंटिफिक हैं, ये कोई जादू टोने आदि की बातें नहीं है। ये सब लाल किताब के सात्विक उपाय हैं और आप इन्हें करेंगे तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो पूरी वीडियो देखिए और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से बचें, चाहे वो ग्रह नक्षत्रों की वजह से है या किसी कारण से भी आप आर्थिक, सामाजिक या मानसिक समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो आपके लिए कुछ ऐसे सात्विक उपाय यहाँ पर बता रहे हैं जिसे आप निसंकोच होकर सभी कर सकते हैं। पहला उपाय है, आप सबसे पहले हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू करें। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ आप किसी भी इष्ट देव की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। संध्या वंदन घर में, मंदिर में या सुबह शाम कहीं भी करते हो, पवित्र भावना से शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। और इसके अलावा आप इस चौपाई को दिन में कई बार बोल सकते हैं, जो सिद्ध चौपाई है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जब सुमिरत हनुमत बलबीरा। इस चौपाई को आप बोलते रहें दिन में। जब भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो, तो जो भी जानी अनजानी आने वाली परेशानियां हैं, चाहे ग्रह नक्षत्रों से पड़ने वाली बाधाएं हैं, सब दूर हो जाएंगी और इससे आप जीवन में सभी संकटों से, सभी समस्याओं से, सभी आर्थिक समस्याओं से बच पाएंगे। ये सिद्ध प्रयोग है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा संकट में हैं, आपको कोई समाधान नजर नहीं आता है, तो मंगलवार के दिन आपको एक छोटा सा प्रयोग कर लेना है और ये करने से आपकी सभी संकट दूर हो जाएंगे, धन वैभव की वृद्धि होगी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। और जिन्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, उन्हें भगवान श्री राम की कृपा तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मंगलवार या फिर शनिवार को आप इस नियम को बनाइए। बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आए। बहुत छोटा सा उपाय है, ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को आप अवश्य करें। आपके जो भी संकट हैं, जो भी मानसिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां या शारीरिक परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। और अगर आपकी कोई विशेष समस्या है तो कमेंट्स में लिखिए, आपके लिए वो सिद्ध मंत्र यहाँ पर शेयर कर दिए जाएंगे जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और उपाय है, आप एक पानीदार नारियल लें जो बाजार में आसानी से मिल जाता है। उसे अपने ऊपर से पूजा करने के बाद, धूप दीप देने के बाद 21 बार उतारें और ऐसा करने के बाद किसी देव स्थान पर जाकर या घर में संभव हो तो हवन करके अग्नि में उसे जला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी संकट है वो दूर हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप उस नारियल को किसी प्रवाहित जल में भी डाल सकते हैं। जल का प्रवाह होना चाहिए, जल रुका हुआ ना हो। तो ऐसा अगर आप 5 मंगलवार को कर लेते हैं तो जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा और घर में से अगर रोग नहीं निकल पा रहा है तो वह भी दूर हो जाएगा। ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे ऐसे नियम हैं, अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपना लें तो बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। जैसे कि चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा या कोई अशक्त मानव है, उनको अगर आप अन्न या जल की व्यवस्था करते हैं अपनी वित्त, अपने बूते के अनुसार, तो उससे आपको परमात्मा की कृपा मिलती है। और वेदों में भी पंच महायज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म बताया गया है, सबसे ज्यादा पुण्यशाली होता है। और कुछ और उपाय भी आपके साथ शेयर कर देते हैं जिनमें से आप किसी एक उपाय को करके अपनी सभी समस्याओं का निदान पा सकते हैं।
आप कागज लें सफेद और उस पर छोटे छोटे अक्षरों में राम राम लिखें और अधिक से अधिक आप 108 ऐसे कागज तैयार कर लें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज उसमें लपेट लें। नदी या तालाब पर जाकर मछलियों को ये गोलियां खिलाएं और इस काम को करें तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी। और कुछ ऐसे संक्षिप्त उपाय हैं जो आप अलग-अलग समस्याओं में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पितृ दोष है, तो प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालिए सतनजा हमेशा और वहां पर पानी का एक बर्तन भी रखिए अपनी छत पर। इससे पितृ दोष दूर हो जाते हैं। अगर आप पर किसी तरह का संकट चल रहा है या कर्ज की समस्या है, तो प्रतिदिन चींटियों को अगर आप भुने हुए आटे में घी मिलाकर और कसकर गोला मिलाकर उसे एक गोले में भरकर अगर आप किसी पेड़ की जड़ में रख देते हैं, तो कर्ज और संकट की सभी समस्याओं से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और हर शनिवार को काले कुत्ते को आप रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आकस्मिक संकट तो दूर होता ही है, शनिदेव द्वारा अगर किसी प्रकार की दशा चल रही है वह भी दूर हो जाती है। और जो लोग सुबह सुबह गाय को रोटी खिलाते हैं उन्हें भी बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अब आपको बताते हैं जल अर्पण का एक ऐसा तरीका। एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें और इस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को आपको सो जाना है। सुबह उठकर सबसे पहले इस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा देना है। ऐसा कुछ दिन करिए, आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे संकल्प करके आप जल चढ़ाएं, वह परेशानी दूर हो जाएगी। और एक उपाय है, आप शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल शनिवार को मांगने वाले को कटोरी सहित तेल रख कर आए किसी शनि मंदिर में, या फिर किसी को दान कर सकते हैं। 5 शनिवार ऐसे करें, शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी, शनिदेव की कृपा आप पर शुरू हो जाएगी, आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। और जब आप बहुत सारे संकटों से घिरे हुए हैं तो इनमें से किसी भी एक उपाय को करके अपनी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और जो लोग संध्या बंदन में ज्यादा नहीं जानते हैं, वो यहाँ पर गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। इनमें से किसी एक मंत्र का ही जाप करना है। और गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है। सभी ऋषि मुनि, सभी देवी देवता गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो आप भी गायत्री मंत्र का जाप करके अपने सभी संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। और इस तरीके से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो, परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।